हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो आज हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करेंगे। चलो नॉर्थ अमेरिका घूम के आते हैं भैया। नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल क्या क्या है, वहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, वहाँ का जोग्राफिकल क्या क्या है, सब कुछ पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों बात करेंगे। देखो पॉलिटिकल, जब हम पॉलिटिकल की बात करते हैं ना, ध्यान से एक बात सुन लीजिएगा। जब हम पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं तो पॉलिटिकल में वो कंट्री के बारे में बात करते हैं, कंट्री कंट्री की कहानी, उसका लोकेशन। और जब हम बात फिजिकल की करते हैं तो फिजिकल में आ जाता है वहाँ का रिवर सिस्टम क्या है, वहाँ पे लेक्स कौन-कौन से हैं, वहाँ का माउंटेन कैसा है, फिर वहाँ पे कौन ऑयल इंडस्ट्री है, तो ये सब हम बात किसमें करते हैं, फिजिकल में करते हैं। वहाँ पे कौन-कौन सा डेजर्ट पाया जाता है, वहाँ कौन-कौन से ग्रासलैंड पाए जाते हैं, इन सब की बात हम किसमें करते हैं भैया, तो हम इस सब की बात करते हैं फिजिकल मैप में। ठीक है, पॉलिटिकल और फिजिकल आज हम नॉर्थ अमेरिका को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीटेड बात समझ में आ रही है? ये मैं हूँ, मेरा नाम दुर्गेश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। और जिसको अच्छा लगेगा वो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर सकता है, नहीं अच्छा लगेगा मत करिएगा। लेकिन फिलहाल आप नोट्स बनाते हुए पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर कहाँ है, तो ये आप बताएंगे लेक सुपीरियर कहाँ है। आपसे पूछा जाए लेक एरी कहाँ है, ओंटेरियो कहाँ है, लेक ओंटेरियो कहाँ है, उन सब की बात आज हम करेंगे। आज हम बात करेंगे माउंट शास्ता कहाँ है, माउंट शास्ता, शास्ता, ठीक है, इन सब की बात हम करेंगे। कनाडा कहाँ है, मेक्सिको कहाँ है, यूएस कहाँ है, यूएसए कहाँ है, कैरिबियन आइलैंड क्या होता है, इंटिलीज क्या होता है, लेसर इंटिलीज क्या होता है। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात मुझे बताना है। आज हम पढ़ेंगे लोकेशन क्या क्या है, मेजर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, मेजर फिजिकल डिवीजन कौन सा लिख लिया मैंने आज, मेजर गल्फ सी और बे कौन से हैं, ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, इकोनॉमिक सिटी कौन कौन से हैं, स्टेट क्या क्या है, और मिसलेनियस में भी कुछ बात करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करने से पहले ये बात याद रखिएगा, आपके पास स्टूडेंट एटलस हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब रख लीजिएगा, अच्छे अच्छे पेन रख लीजिएगा, हाइलाइटर रख लीजिएगा, जय हिंद जय भारत यहाँ पे लिख भी लीजिएगा, जय हिंद जय भारत। ठीक है भैया, तो इस बात को याद रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, याद हो जाएगा यहीं पर। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बारे में पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एशिया और अफ्रीका। तो सबसे पहले नंबर पे कौन है भैया, एशिया। दूसरे नंबर पे कौन सा है, अफ्रीका। एशिया के पॉलिटिकल के बारे में हमने चर्चा कर ली है, वीडियो पढ़ा होगा, वीडियो सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। तो थर्ड लार्जेस्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा होता है, तो नॉर्थ अमेरिका होता है। पहले नंबर पे एशिया हो गया, दूसरे पे अफ्रीका और तीसरे पर आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका। इसमें 3 बड़े-बड़े कंट्रीज़ आते हैं। पहले का नाम हो गया कनाडा, दूसरे का नाम हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तीसरे का नाम हो गया मेक्सिको। याद रखिएगा 3 बड़े कंट्रीज़ कौन-कौन से, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको। और 7 स्मॉल जो होते हैं, स्मॉल स्टेट्स होते हैं सेंट्रल अमेरिका में, जिसको वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है। वेस्ट इंडीज़ और सेंट्रल अमेरिका के कुछ 7 कैसे होते हैं, 7 छोटे-छोटे राज्य होते हैं, 7 छोटे-छोटे कंट्रीज़ होते हैं, उनकी बात भी हम करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो आओ देखो जाए, देखो थोड़ा इसको। तो ये है पहले नंबर पे कनाडा। ऊपर इतना बड़ा सा एरिया किसका है सर, ये है कनाडा आपका। ये पूरी बात किसकी होगी, कनाडा की होगी। यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका कलर एक है। ये पहले रशिया के पास हुआ करता था, रशिया। और रशिया ने अमेरिका को बाद में दे दिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही यहाँ पर क्या है, अधिकार है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही क्या है, अधिकार है अलास्का के ऊपर। यानी कनाडा है, कनाडा से कौन शेयर करता है, अलास्का। अलास्का जो है वो किसका पार्ट है, यूएसए का पार्ट है। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक देश आएगा मैक्सिको, तो इसको भी याद रखिएगा, तीसरे नंबर पे कौन देश है, मैक्सिको। तो ये हो गया मान लो कनाडा, दूसरा हो गया अमेरिका, अमेरिका का ही तीसरा पार्ट अलास्का और चौथे नंबर पे क्या हो गया, मैक्सिको हो गया। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अच्छा चलो पूछा जाए कि जो ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो है वो वेस्टर्न पार्ट में आता है कि ईस्टर्न पार्ट में आता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये है आपका एक सर्कल, मतलब ये है अर्थ। अर्थ का अगर बीच से डिवाइड कर दे तो इधर वाला वेस्ट कहलाता है, इधर वाला ईस्ट कहलाता है। तो नॉर्थ अमेरिका जो है यहाँ पर आता है, यानी पूरा वेस्टर्न में आता है। अब पूछा जाता है कि अगर अर्थ को ऐसे भी डिवाइड कर दिया जाए बीच से, इक्वेटर से, तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर होता है, 0 डिग्री लेटीट्यूड, जिसको इक्वेटर कहा जाता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, तो ये नॉर्दर्न में आता है कि सदर्न में आता है, तो याद रखिएगा ये पूरी तरह नॉर्दर्न में आता है और पूरी तरह वेस्टर्न में आता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करता है। जब इधर से इसको डिवाइड करते हैं, अर्थ को बीच से डिवाइड करते हैं, तो ये इक्वेटर कहलाता है। जब इधर से ऐसे डिवाइड करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी बोला जाता है। बात क्लियर हो गई? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कनाडा यहाँ पे मैप में देख लीजिए क्या है, कनाडा हो गया आपका,
पहले नंबर पे कनाडा, दूसरे नंबर पे अमेरिका, और यहाँ पे अमेरिका का कुछ एरिया अलास्का वाला सबसे सेंसिटिव जोन है। और डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हम ड्रिलिंग करेंगे, माइनिंग करेंगे, यहाँ से चीज़ों को निकालेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिनरल्स और ऑयल और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पे मैक्सिको। अब आता है सवाल कि सर मिडिल अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में क्या अंतर है। तो जब सेंट्रल अमेरिका की बात करेंगे तो सेंट्रल अमेरिका में ये 7 कंट्रीज आते हैं। ये 7 कंट्रीज को क्या बोला जाता है, छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं, इनको सेंट्रल अमेरिका का नाम दिया जाता है। लेकिन जब सेंट्रल अमेरिका के साथ में मैक्सिको को जोड़ लेते हैं तो मिडिल अमेरिका कहलाता है। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और प्लस मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और प्लस मैक्सिको, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको मिडिल अमेरिका के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मिडिल अमेरिका क्या है, तो सेंट्रल अमेरिका प्लस मैक्सिको को मिडिल अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अब आइए थोड़ा इसको देख लिया जाए कि ये 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है बेलीज, उसके बाद आता है ग्वाटेमाला, उसके बाद होंडुरास, उसके बाद एल सल्वाडोर, फिर निकारागुआ, फिर कोस्टा रिका और पनामा। ये 7 कंट्रीज हैं। याद करने का तरीका है, बीजी भाई साहब, एक बीजी भाई साहब हैं, ठीक है, बीजी भाई साहब मुर्गी खरीदने गए और पनामा में, और वहाँ का कॉस्ट जो था वो क्या था, सस्ता था। तो बीजी भाई साहब जो थे वो हेन खरीदने गए, मुर्गी खरीदने गए। कहाँ गए खरीदने, पनामा में। पनामा में क्यों गए खरीदने, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट जो था यानी लागत जो थी वो सस्ता था। तो ये बात याद रखिएगा। क्या बीजी भाई साहब क्या खरीदने गए, तो इस बार लिख लीजिए, बीजी भाई साहब हेन खरीदने गए। कहाँ पर गए, पनामा में गए। पनामा में क्यों गए खरीदने भैया, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट जो था वो सस्ता था। कोस्टोरिको, कोस्टा रिका याद रखिएगा। ठीक है, तो याद हो गया, इसको बताओ। बीजी भाई साहब, बी मतलब बेलीज, जी मतलब ग्वाटेमाला, एच मतलब होंडुरास, ई मतलब एल सल्वाडोर, एन मतलब निकारागुआ, सी मतलब कोस्टा रिका और पी मतलब पनामा। तो याद रखिएगा फिर से, आप ऐसे लिखिए, बी मतलब बेलीज, हमारे साथ लिख रहे हैं बेलीज। दूसरे नंबर पे जी मतलब ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला। और तीसरे मतलब होंडुरास, एच मतलब होंडुरास। और ई मतलब एल सल्वाडोर, एल सेल्वा डोर। उसके बाद ई के बाद आता है एन, एन का मतलब निकारागुआ, निकारागुआ जिसकी कैपिटल है मानागुआ। उसके बाद कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। उसके बाद क्या आता है, पनामा। तो ये 7 कंट्रीज याद रखिएगा। इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, सेंट्रल अमेरिका। और इसमें अगर मैक्सिको को आप जोड़ लेंगे तो ये मिडिल अमेरिका कहलाएगा। ये बात तो आपको जानते ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ और कोस्टा रिका। बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ये बात याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे, बताओ। क्लियर है ये बात। और ये जो है कैरिबियन आइलैंड में आता है, तो इस पूरे एरिया को कैरिबियन सी के नाम, सॉरी कैरिबियन सी ये है, और ये पूरा कैरिबियन आइलैंड का है, इसलिए इसको कैरिबियन कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर जमैका वगैरह आता है जहाँ से क्रिस गेल भाई साहब आते हैं। क्लियर है ये बात, क्यों बताओ, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, कैसे मैं भी बोले जा रहा हूँ, बताओ भैया। हम्म चलो अब सबके वो लिख लो तो, कंट्रीज के कैपिटल। बेलीज, बेलीज में याद रखिएगा, बेलीज की कैपिटल क्या है, तो बेल्मोपान, बेल्मोपान, इसको लिखते रहिए हमारे साथ। उसके बाद ग्वाटेमाला का क्या है, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला का क्या है, ठीक है, ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला ही है, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला। उसके बाद एच, एच मतलब होंडुरास, होंडुरास, होंडुरास की कैपिटल क्या है, तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा हो गया। उसके बाद आता है एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर का कैपिटल क्या है, याद रखिएगा सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सैन सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर। उसके बाद निकारागुआ की कैपिटल क्या है, निकारागुआ, निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ, मानागुआ। उसके बाद कोस्टा रिका, कोस्टा रिका का, कोस्टा रिका की कैपिटल कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका की कैपिटल याद रखिएगा क्या है, सैन जोस, सैन जोस है कोस्टा रिका कैपिटल। और पनामा की कैपिटल क्या है भाई, बचपन से याद नहीं होता है, पनामा की कैपिटल है पनामा सिटी। पनामा पेपर लीक का मामला बहुत आता है हमारे इंडिया में, पेपर लीक होता है एग्जाम का, और यहाँ पनामा में पनामा पेपर लीक होता है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बेलीज की कैपिटल बेल्मोपान हो गया, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला है, होंडुरास की तेगुसिगल्पा है, एल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर है, निकारागुआ की मानागुआ है, और कोस्टा रिका की सैन जोस है, पनामा की पनामा सिटी।
तो ये हो गया आपका सेंट्रल अमेरिका वाला एरिया। आप मुझे लगता है याद हो गया होगा। बेलीज, बेलीज के बाद ये बेलीज, उसके बाद ग्वाटेमाला, तो BG, उसके बाद HEN, है मुर्गी खरीदने गए। कहाँ पर कॉस्ट सस्ता था? पनामा में। तो बी मतलब बेलीज, उसके बाद जी मतलब ग्वाटेमाला, सी मतलब होंडुरास, उसके बाद H हो गया, ई मतलब एल्बस एल सल्वाडोर, उसके बाद निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। याद हो गया? बताओ। क्लियर है ये बात? वही बात। बेलीज हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, होंडुरास हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, निकारागुआ हो गया, कोस्टा रिका हो गया और पनामा हो गया, जो मैंने आपको बना दिया है। अब इधर देखो, इधर कुछ क्या है, छोटे छोटे आइलैंड पाए जाते हैं। तो अब देखो, ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ऊपर कौन सा है? आर्कटिक ओशन। यहाँ पर अपना प्यारा सा अटलांटिक ओशन। यहाँ पर क्या है? पैसिफिक ओशन है। ये बात खत्म हो गई। यहाँ पर एक प्लेट पाया जाता है, इस प्लेट का नाम बता दीजिए सर। यहाँ पर एक प्लेट पाया जाता है, इस प्लेट का क्या नाम है? इस प्लेट का नाम है जुआन दी फूका प्लेट। जुआन दी फूका प्लेट। आप गाली भी दे सकते हैं किसी को जुआन दी फूका के नाम से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे और समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे जो है वो कुछ आइलैंड पाए जाते हैं। जो 5 आइलैंड याद रखिएगा। पहला है क्यूबा, दूसरा है जमैका, तीसरा है हैती, चौथा है डोमिनिकन रिपब्लिक और पांचवा है प्यूर्टो रिको। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप हमारे साथ, हम याद करा देंगे फिर आपको बाद में। पहले का नाम लिखेंगे क्या? क्यूबा। क्यूबा ब्रेड बास्केट, चीनी के लिए जाना जाता है। सुगर बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्यूबा को क्या बोला जाता है? सुगर बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी यहीं पाई जाती है। शुगर बास्केट हो गया। दूसरा ये क्या याद रखना है? जमैका। जमैका, यहीं से आते हैं क्रिस गेल भाई साहब। तीसरे नंबर पे क्या है? हैती। हैती में हमने कोई ऑपरेशन चलाया था, याद करिए कौन सा। उससे चौथे नंबर पे है डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक। और चौथे पांचवें नंबर पे क्या है? प्योर्टो रिको। ये यूएसए के टेरिटरी में पाया जाता है। ये 5 जो है आइलैंड याद रखिएगा। ये किधर पाया जाता है? आपका पाया जाता है इसको कैरेबियन वर्ल्ड में। बात समझ में आ रही है? इसको पांचों को क्या बोला जाता है? ग्रेटर इंटेलिज के नाम से जाना जाता है। फिर से लिख लीजिए, ग्रेटर इंटेलिज में कौन कौन आता है? ये ग्रेटर इंटेलिज वाला एरिया है। ये है ग्रेटर इंटेलिज वाला एरिया। तो 5 नाम याद रखिएगा। कौन कौन से 5 नाम? चलो बताओ, फटाफट बताइए। क्यूबा हो गया, पहले का नाम हो गया क्यूबा। दूसरे का नाम हो गया, क्यूबा की कैपिटल है हवाना। और जमैका, जमैका की कैपिटल क्या है? किंगस्टोन। क्यूबा की कैपिटल है हवाना और जमैका की कैपिटल है किंगस्टोन। किंगस्टोन, किंगस्टोन हो गया। उसके बाद हैती की कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस होता है। पोर्ट ऊ प्रिंस होता है, याद करने की जरूरत नहीं है। डोमिनिका की कैपिटल सान जुआन होता है। डोमिनिका, हैती, डोमिनिका। डोमिनिकन रिपब्लिक को डोमिनिका के नाम से जाना जाता है। डोमिनिका या डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया। और क्या बचा? क्या बचा भैया? प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको। तो इस पूरे को क्या बोला जाता है? इस पूरे को मिला दीजिए तो इसको बोला जाता है ग्रेटर एंटीलीज। ग्रेटर एंटीलीज। याद रखिएगा, ग्रेटर एंटीलीज में 5 आइलैंड आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से आते हैं? बताओ भैया, कौन कौन से आते हैं? तो क्यूबा हो गया, जमैका हो गया, हैती हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको। थोड़ा एनर्जी में रहो यार, सो मत। नहीं ठीक है सर, ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, सो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ग्रेट एंटीलीज में कौन कौन आ गया? तो क्यूबा आ गया, हैती आ गया, जमैका आ गया, डोमिनिकन रिपब्लिक आ गया और प्यूर्टो रिको आ गया। तो इसको ग्रेटर एंटीलीज के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर बहामास का एरिया पड़ता है, बहामास। ठीक है, बहामास में छोटे छोटे कंट्रीज, छोटे छोटे आइलैंड्स पाए जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? लुकायन आर्किपिलागो के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी याद रखिएगा, बहामास से रिलेटेड जो भी आइलैंड्स हैं, बहामास से रिलेटेड जो भी आइलैंड्स हैं, इसको लुकायन आर्किपिलागो के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए भैया, लुकायन आर्किपिलागो, बहामास। और बहामास की कैपिटल क्या है? याद रखिएगा, बहामास की कैपिटल कई बार पूछा गया है, नसाउ। NASSAU। बहामास की कैपिटल क्या है? नसाउ। और लुकायन आर्किपिलागो किसको कहा जाता है? बहामास के एरिया में पड़ता है। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक। लुकायन आर्किपिलागो कहाँ पड़ता है? ये बात भी याद रख सकते हैं आप, रखना ही पड़ेगा। क्यूबा, जमैका, क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिका, प्यूर्टो रिको, ये क्या है? ग्रेटर एंटीलीज का पार्ट है। लुकायन आर्किपिलागो में कौन आता है? बहामास का एरिया आता है। बात खत्म। ठीक है, ये बहामास का एरिया क्या है? लुकायन आर्किपिलागो का नाम होता है।
यहाँ पर छोटे-छोटे आइलैंड्स पाए जाते हैं। यहाँ पे छोटे-छोटे जो आइलैंड्स होते हैं उसको नीदरलैंड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और ये जो छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं इसको लेसर एंटीलीज के नाम से जाना जाता है, जो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया लेसर एंटीलीज, ये हो गया नीदरलैंड आइलैंड, और ये ग्रेटर एंटीलीज हो गया, और ये लुकायन आर्किपेलागो हो गया। ये 4 बात याद रखिएगा। क्या-क्या याद रखना है? पहला तो याद रखना है ग्रेटर एंटीलीज क्या होता है, दूसरा ये याद रखना है लुकायन आर्किपेलागो क्या होता है, तीसरा याद रखना है लेसर एंटीलीज में ये वाला एरिया आता है, और इधर जो आता है नीदरलैंड एंटीलीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये है क्या आपका साउथ अमेरिका के ऊपर जो है ये सब याद रखिएगा साउथ अमेरिका का एरिया है। और ये वाला ऊपर वाला एरिया जो है वो किसके नीदरलैंड एंटीलीज के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो बहामास वाला जो एरिया है, बहामास और ये तुर्क्स और काइकोस आइलैंड, ठीक है, तुर्क्स और काइकोस आइलैंड जो है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, इसको लुकायन आर्किपेलागो के नाम से जाना जाता है। जनरली याद रखिएगा ये पूरा एरिया लुकायन आर्किपेलागो के नाम से जाना जाता है, और ये वाला जो पूरा एरिया है वो ग्रेटर एंटीलीज के नाम से जाना जाता है, जो आप जानते ही हैं। अब रीजनल डिवीजन की बात कर लिया जाए, रीजनल डिवीजन में कौन कौन आता है। अच्छा तो चलो बताओ, कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटवा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल क्या है? तो आप जानते ही हैं। मेक्सिको की कैपिटल क्या है? मेक्सिको सिटी। और बस ये इतना हो गया। ग्वाटेमाला की कैपिटल क्या है? ग्वाटेमाला। एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर। बेलीज, बेल्मोपान। होंडुरास, तेगुसिगल्पा। निकारागुआ, मानागुआ। कोस्टा रिका, सैन जोस। पनामा, पनामा सिटी। याद रखेंगे। क्यूबा की कैपिटल हवाना और बाहामास की कैपिटल है मसाऊ, ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? 5 टाइम जोन होते हैं जो जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ा जाए। आगे जब बढ़ते हैं सर तो यहाँ पर मिल जाता है आपको क्या, कहाँ गया मैप, एक मिनट। मैप 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 देखो, ये है होंडुरास का एरिया, और होंडुरास में ही गल्फ ऑफ होंडुरास होता है, और यहाँ पे मैक्सिको है तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बाकी अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो चलो आते हैं इस पे, माउंटेनियस डिवीजन कौन कौन से हैं। तो ये देखो वेस्टर्न रीजन, ये पूरा वेस्ट वाला एरिया। और यहाँ पर प्लेट कौन सा है? तो जुआन दी फूका प्लेट है। अगर ये जुआन दी फूका प्लेट यहाँ पाया जाता है तो ये इधर से ये दोनों प्लेट टकराती हैं, और दोनों दोनों प्लेट जब टकराती हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है? माउंटेन रेंज बन जाते हैं। तो माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो अलास्का रेंज है, यहाँ पर कोस्ट कोस्ट माउंटेन है, यहाँ पे सियरा नेवादा है, यहाँ पर सियरा माद्रे है, याद रखिएगा। और ये जो है रॉकीज माउंटेन का पूरा पार्ट है, यहाँ पे ब्रुक्स रेंज पड़ता है। तो याद रखिएगा रॉकीज माउंटेन का ही पूरा पार्ट होता है। क्लियर है? तो वेस्टर्न रीजन याद रखिएगा, यंग माउंटेन के लिए जाना जाता है। वेस्टर्न रीजन जो है वो यंग माउंटेन के लिए जाना जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन, जिसका क्या नाम है? रॉकीज नाम है। यानी रॉकी माउंटेन कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका वाले एरिया में। जब ग्रेट प्लेन की बात करते हैं, ग्रेट प्लेन में क्या है? अब देखो, पानी जब ये हिमालय, सॉरी हिमालय कह रहा हूँ रॉकी है, ठीक है, हिमालय की बात आ रही है। रॉकीज माउंटेन है, रॉकीज माउंटेन से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, तो बहुत सारी नदियाँ निकलेंगी तो नदियाँ इधर अपने फील्ड वाले एरिया में जाएंगी, ग्रेट प्लेन वाले एरिया में जाएंगी। और नदियों के पास क्या होता है? बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो रिच सॉइल ब्लैंकेट होता है, और रिच डिपॉजिट ऑफ ऑयल और नेचुरल गैस होता है। तो ये पूरा एरिया जो है बहुत अच्छा है। और यहाँ पर है कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड जो है वो अर्थ जब बन रहा था, अर्थ बनने के समय सबसे पहले कोई चीज़ बनी थी तो उसका क्या नाम था? कैनेडियन शील्ड। ये बात भी याद रखिएगा। कैनेडियन शील्ड, शील्ड जो होता है बेसाल्टिक रॉक होता है, रॉकी लैंडस्केप है, लार्ज नंबर ऑफ लेक्स यहीं पाए जाते हैं। कैनेडियन शील्ड में बहुत बड़े बड़े लेक्स पाए जाते हैं, जिसकी बात अब हम आगे करेंगे। उसके बाद आता है ये ईस्टर्न वाला एरिया। ईस्टर्न एरिया में अप्लेशियन माउंटेन पाया जाता है। ईस्टर्न वाले एरिया में क्या पाया जाता है? एप्लेशियन माउंटेन पाया जाता है, और अटलांटिक कोस्टल प्लेन है। ये अटलांटिक कोस्टल प्लेन है, एप्लेशियन माउंटेन है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और यहीं पर क्या है? एप्लेशियन माउंटेन में, अब देखो अटलांटिक है, एप्लेशियन माउंटेन है, तो ऑयल और नेचुरल गैस का अच्छा सोर्स हो सकता है, बहुत सारे अदर मिनरल्स भी आ सकते हैं। ये है सेंट्रल लो लैंड वाला एरिया, ये बात भी याद रखिएगा। यहाँ पे कोस्टल प्लेन है। तो पहला याद रखना है वेस्टर्न में क्या है? वेस्टर्न में रॉकी माउंटेन है। रॉकी माउंटेन में बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जुआन दी फूका प्लेट, ये दोनों प्लेट दोनों आपस में टकराते हैं तो माउंटेन बनाते हैं। उसके बाद कैनेडियन शील्ड वाला एरिया है, यहाँ पे लेक्स वगैरह पाया जाता है। उसके बाद सेंट्रल लोलैंड वाला एरिया है। उसके बाद इधर आएंगे ईस्टर्न में तो अपलेशियन माउंटेन वाला एरिया है, ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, और बीच में जो ग्रेट प्लेन है वो पता ही है आपको। चलो, अब आता है सवाल कि कौन कौन से माउंटेन पाए जाते हैं, इस बात को भी आप बता दीजिए सर। तो याद रखना है सबसे पहले क्या, अम, ये है पूरा कॉर्डिलेरा वाला एरिया, इसको कॉर्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे रेंज पाए जाते हैं, जैसे पहला है अलास्का रेंज। अलास्का रेंज याद रखना है। ऊपर क्या है? ब्रुक्स रेंज है। तो पूछा जाए ब्रुक्स रेंज कहाँ पड़ता है, तो ब्रुक्स रेंज जो है वो आपका यहाँ पड़ता है अलास्का वाले एरिया में। और अलास्का रेंज कहाँ पड़ता है? ये भी अलास्का में पड़ता है। तो अलास्का का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट मैकिनले।
माउंट मैकिनले जो है वो क्या है, अलास्का का सबसे हाईएस्ट पीक है, ये बात भी आप लिख लीजिएगा। ब्रुक्स रेंज भी अलास्का में है, अलास्का रेंज में भी माउंट मैकिनले पाया जाता है। उसके बाद इधर आप आगे बढ़ेंगे तो ये मैकेंजी माउंटेन के नाम से आता है। मैकेंजी माउंटेन कहाँ है, कनाडा के आसपास है। उसके बाद रॉकीज माउंटेन जानते ही हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, रॉकीज माउंटेन रेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट हो, जैसे हमारे यहाँ ग्रेटर हिमालय है, लेसर मिडिल हिमालय है, लेसर हिमालय है, ट्रांस हिमालय है। तो हिमालय के ऐसे चार चीज बने हैं ना, तो वैसे ही रॉकीज माउंटेन के भी इधर है। इधर इसको बोला जाता है कोस्ट रेंज। जैसे हमारे यहाँ मिडिल ग्रेट हिमालय है तो इसको कोस्ट रेंज बोला जाता है। उसके बाद इधर आता है कैस्केड रेंज के नाम से याद आता है, कैस्केड रेंज के नाम से इसको ध्यान रखिएगा। ये होता है कैस्केड रेंज। उधर इधर क्या होता है, सियरा नेवादा होता है, लिख लीजिए फिर से। ये है आपका रॉकीज माउंटेन। रॉकीज माउंटेन हो गया, तो ये वाला पार्ट जो होता है उसको कोस्ट रेंज के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो एरिया होता है इसको कैस्केड रेंज के नाम से जाना जाता है। और ये वाला जो एरिया होता है इसको सियरा निवादा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला हो गया आपका कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज हो गया। उसके बाद इधर क्या होता है, कैस्केड रेंज होता है। फिर से सुन लीजिए, कैस्केड रेंज होता है। इधर क्या होता है आपका, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा होता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, रॉकीज माउंटेन बोला जाता है। मुझे लगता है याद हो गया होगा। कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज, सियरा नेवादा और रॉकीज माउंटेन। क्यों याद हो गया, रॉकीज माउंटेन हो गया, रॉकीज के जो छोटे छोटे ग्रेट हिमालय मिडिल हिमालय जैसा कहानी चलता है वही थीम है। तो ये हो गया कोस्ट रेंज, इधर हो गया कास्केड रेंज, इधर हो गया आपका सियरा नेवादा। ठीक है, अब आता है सवाल कि कोस्ट रेंज और कैस्केड रेंज। तो कैस्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट रेनीज। ठीक है, तो कैस्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो याद रखिएगा माउंट रेनीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैस्केड रेंज पे ही आता है माउंट रेनीज, यहीं पर आता है आपका इस वाले एरिया में। इसको बोला जाता है माउंट शास्ता। तो माउंट शास्ता कहाँ होगा, तो ये अमेरिका में पड़ता है, माउंट शास्ता। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर आ जाता है सियरा नेवादा। यहाँ पे ये माउंट शास्ता यहाँ पड़ेगा। उसके बाद सियरा नेवादा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सियरा माद्रे। सियरा माद्रे, ये छोटे छोटे पीक्स हैं, याद रखिएगा। और ऊपर क्या पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है मान लो ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स रेंज, ये अलास्का के ऊपर। और अलास्का में ही पड़ता है अलास्का रेंज। तो याद रखेंगे आप, अलास्का रेंज याद हो गया। तो फिर से सुन लिया जाए क्या क्या होता है, इसको मिटा के फिर से अगर हम फिर से लिख लें तो समझ में आ जाएगा। चलो ऊपर से लिखो, हमारे साथ लिखो सब लोग, हमारे साथ सब लोग लिखेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिए, नहीं है तो खरीद लीजिए जाके, और उसके बाद भी नहीं तो पैसा बता दीजिए, हम भेज देंगे आपको। देखिए, ऊपर कौन सा रेंज है, तो ब्रुक्स रेंज है। ब्रुक्स रेंज, उठ के बैठ जाओ यार, ईयरफोन लगा के बैठ गए, सो रहे हो, सोना नहीं है। यहाँ पर कौन सा रेंज है, ये अलास्का रेंज होता है, अलास्का रेंज होता है। अलास्का पे ये सबसे हाईएस्ट पीक का क्या नाम है, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो आप यहाँ मिल गया आपको रॉकीज माउंटेन, रॉकीज माउंटेन। यहाँ पर क्या है, तो ये है आपका कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो ये है आपका कैस्केड रेंज, कैस्केड रेंज है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका सियरा नेवादा, सियरा नेवादा। और यहाँ पर क्या है आपका, सियरा माद्रे, सियरा माद्रे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे, ये सब आपको याद हो जाएगा। अब सियरा माद्रे दो पार्ट में आता है, एक यह सियरा माद्रे ये है, एक सियरा माद्रे ये है। एक सियरा माद्रे पड़ेगा आपका ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल सियरा माद्रे, ऑक्सीडेंटल सियरा माद्रे। और इधर पड़ता है आपका ओरिएंटल सियरा माद्रे, ओरिएंटल सियरा माद्रे। बताओ इन दोनों में क्या अंतर है, ओरिएंटल सियरा माद्रे और ऑक्सीडेंटल सियरा माद्रे में क्या अंतर है। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए। हम्म, ऑक्सीडेंटल की जब भी बात होगी तो वेस्टर्न रेंज, वेस्टर्न रेंज इसका है, वेस्टर्न रेंज। और ओरिएंटल में आ जाता है ईस्टर्न रेंज। ठीक है भैया, चलो याद रखिएगा। अब आते हैं इधर सेंट्रल लो लैंड में, आपको क्या मिलेगा, छोटे छोटे प्लेटू मिलते हैं। जैसे इसको कोलंबिया प्लेटू के नाम से जाना जाता है, जैसे इसको स्नेक प्लेटू के नाम से जाना जाता है, कोलोराडो प्लेटू के नाम से जाना जाता है। ये है पूरा ग्रेट प्लेन का एरिया। यहाँ पर है क्या, एडवर्ड प्लेटू के नाम से जाना जाता है, एडवर्ड प्लेटू। और यहाँ पे मैक्सिकन प्लेटू के नाम से जाना जाता है, इसको ओजार्क प्लेटू के नाम से जाना जाता है। और ये सेंट्रल प्लेट है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, पहला ये याद रखना है कोलंबिया प्लेटू,
कोलंबिया प्लेट्यू कहाँ है? अमेरिका में। उसके बाद स्नेक प्लेट्यू कहाँ है? स्नेक प्लेट्यू क्यों बोला जाता है इसको थोड़ा बताइएगा। स्नेक प्लेट्यू पहाड़ पठार इसको तब बोला जाता है। स्नेक प्लेट्यू जो है वो स्नेक रिवर यहाँ बहती है। कौन सी रिवर बहती है भैया? स्नेक रिवर बहती है, यानी सांप वाली नदी बहती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू को ये कट करती है, इसलिए इसको स्नेक प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ओजार्क प्लेट्यू। ओजार्क प्लेट्यू भी याद रखना है, कहाँ पड़ता है? ये अमेरिका में पड़ता है। एडवर्ड प्लेट्यू कहाँ पड़ता है? एडवर्ड, तो एडवर्ड प्लेट्यू जो है वो भी अमेरिका के एरिया में ही पड़ता है। उसके बाद मैक्सिकन तो पता ही रहता है। और लॉरेशियन प्लेट्यू, लॉरेंशियल प्लेट्यू कहाँ पड़ता है? तो ये भी यहाँ पर पड़ता है, याद रखिएगा। लॉरेंशियल, लॉरेंशियल प्लेट्यू ये भी कहाँ पड़ेगा भैया? तो लॉरेंशियल प्लेट्यू भी पड़ता है आपका अमेरिका वाले एरिया में। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से प्लेट्यूज याद रखने हैं। तो याद रखना है कोलंबियन प्लेट्यू, स्नेक प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू याद रख लीजिएगा। कोलोराडो तो आपको पता है, कोलोराडो रिवर बहती है, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कोलोराडो, कोलोराडो प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू से बहती है कोलोराडो रिवर, इसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद ओजार्क प्लेट्यू अमेरिका में, एडवर्ड प्लेट्यू जो है ये भी अमेरिका में पड़ता है, याद रखिएगा। लॉरेंशियल प्लेट्यू ये भी अमेरिका में पड़ता है। तो प्लेट्यू वाली कहानी खत्म हो गई। और कैनेडियन शील्ड तो आपको पता ही है, सबसे पहले बना हुआ था। चलो, ये सेंट्रल प्लेन वाला एरिया है, ये सेंट्रल प्लेन है, ये ग्रेट प्लेन का एरिया माना जाता है। और इधर आपको सब पता ही है, ये कैरिबियन आइलैंड हो गया, यहाँ पे अटलांटिक ओशन बहता है, यहाँ पे ग्रेटर एंटीलीज है, यहाँ पे नीदरलैंड एंटीलीज है। और ये सब आपके 7 कंट्रीज जो हैं, ग्वाटेमाला हो गया, कौन? बी मतलब बेलीज, जी मतलब ग्वाटेमाला, एच मतलब होंडुरास, ई मतलब एल सल्वाडोर, एन मतलब निकारागुआ, कोस्टा रिका, उसके बाद क्या है? पनामा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब सवाल ये आता है कि कुछ ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाने वाली कुछ लेक्स हैं, उसको याद रखना है। ग्रेट लेक्स, बताओ ग्रेट लेक्स कैसे याद रखेंगे? ग्रेट लेक्स में 5 लेक्स आती हैं जो कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे होती हैं। ये है मान लो कनाडा, और ये है आपका यूएसए। इसके बॉर्डर पे कुछ लेक्स पाई जाती हैं, जैसे ये लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक इरी, लेक ह्यूरोन, लेक ओंटेरियो। आप देख रहे हैं एक मैंने यहाँ बनाया है, क्यों? तो याद रखिएगा इस बात को कि ये सारे 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 3, 4, 5 जो होते हैं वो उसके बॉर्डर पे होते हैं, लेकिन लेक मिशिगन पूरी तरह अमेरिका में पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब फिर से देख लीजिए, लेक सुपीरियर ये कट कर रहा है, और उसके बाद लेक ह्यूरोन भी कट कर रहा है, लेक इरी भी कट कर रहा है, लेक ओंटेरियो भी कट कर रहा है। ये है आपका कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर। लेकिन लेक मिशिगन जो है वो पूरी तरह कहाँ मिलता है? यूएसए में मिलता है, ये बात भी याद रखिएगा। याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है सर? इच्छाधारी लोग बताएं, थोड़ा मैं ट्रिक बता दूं आपको। ट्रिकधारी, ट्रिकधारी बताएं ट्रिक क्या हो सकता है? तो ट्रिक्स फॉर लेक, ट्रिक फॉर लेक्स, झील को याद करने का इसको क्या बोला जाता है? ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। पहले तो ग्रेट लेक्स में लिख लीजिए कौन कौन आता है। पहला हो गया सुपीरियर लेक, कभी कभी इतने बड़े लेक्स हैं कि इनको सी भी बोल दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है? सुपीरियर हो गया, सुपीरियर के बाद क्या आता है? मिशिगन, मिशिगन। उसके बाद तीसरा क्या होता है? ईरी, ह्यूरोन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटेरियो। तो याद रखिएगा मैंने ओंटेरियो, ओंटेरियो भैया जी, ओंटेरियो। ठीक है, तो सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ह्यूरोन, ओंटेरियो, इसको याद रख सकते हैं। SHAME याद हो सकता है। एस मतलब हो गया सुपीरियर, एच मतलब ह्यूरोन, ए मतलब ओंटेरियो, एम मतलब मिशिगन, ई मतलब ईरी। तो शेम से याद रख सकते हैं, बाकी लोग इच्छाधारी हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? बताओ भैया। शेम, सुपीरियर, ह्यूरोन, ए ओंटेरियो, एम मिशिगन, ई ईरी। क्लियर हो गई बात? चलो भैया, अब आता है सवाल। तो ये बात याद रखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें, लेक सुपीरियर भी बॉर्डर पे मिलेगी, लेक ह्यूरोन भी है, लेक इरी भी है, लेक ओंटेरियो भी है, बॉर्डर पे मिलेगी। सबसे बड़ी लेक कौन सी है? या ये याद रखिएगा, लेक सुपीरियर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम यहीं पर मिलता है पूरे वर्ल्ड का। होल्ड 1/5 ऑफ द, पूरा 1/5 भाग में से पूरा जो है ये इसी में पाया जाता है, 5 में। ये फ्रेश वाटर के लिए बहुत पर्याप्त है। ठीक है, कैस्पियन सी के बाद सबसे बड़े लेक का कौन सा नाम आता है? लेक सुपीरियर। सबसे बड़ी सी, सबसे बड़ा लेक तो कैस्पियन सी। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा तो सुपीरियर, और सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है। तो याद रखिएगा लेक सुपीरियर, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटेरियो। बार बार पढ़िए, सुपीरियर,
मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो। बार बार पढ़िए पढ़िए पढ़िए। उठ जाओ भैया, उठ जाओ, बोलो 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 बोलो। ठीक है। सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो। याद होना चाहिए। शेम याद रख सकते हैं, शेम, शर्म, शर्म आती है। ठीक है। शर्म आएगी, ये याद रही जाएगा। एस से सुपीरियर, एच से ह्यूरोन, ई से ईरी, एम से मिशिगन, ओ से ओंटेरियो। ठीक है। याद रखिएगा। ओंटेरियो के आप ऐसे कुछ भी बना सकते हैं आप। चलो भैया, ये याद हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ नॉर्थ अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के नाम आते हैं। जैसे आपने सुना होगा ग्रेट बियर लेक, नहीं सुना होगा तो एग्जाम में एक बार सवाल आया था, नॉर्थ से साउथ का सही क्रम बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले आता है ऊपर ग्रेट बियर लेक, उसके बाद आता है ग्रेट स्लेव लेक, उसके बाद आता है लेक अथाबास्का, उसके बाद क्या आता है लेक लेक रेंडियर, उसके बाद आता है लेक विनीपेग। ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, ये तो पता ही है। तो ये ऊपर वाले भी लेक्स जो हैं कनाडा में कुछ लेक्स हैं, तो लेक्स इन कनाडा, लेक्स इन कनाडा। नॉर्थ से साउथ का क्रम याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ। पहला नाम हो गया ग्रेट बियर लेक, उसके बाद हो गया ग्रेट स्लेव लेक, उसके बाद याद रख लीजिएगा, मुझे तो याद हो गया ग्रेट, ग्रेट क्या, अथावास्का, अथाबास्का। उसके बाद है रेंडियर, रेंडियर लेक, उसके बाद विनीपेग लेक, विनीपेग लेक। याद हो गया। इसको ट्रिक कैसे है, ट्रिक वाले भाई साहब बताइए ट्रिक क्या हो सकता है। तो जैसे अब एक ट्रिक हमने बनाया था, बॉर्डर सोल्जर्स, बॉर्डर पर रहने वाले सोल्जर्स आर रियल वॉरियर। याद हो गया। बी से क्या हो गया बताओ, बी से हो गया आपका ग्रेट बियर लेक। ठीक है। एस से क्या हो गया ग्रेट स्लेव लेक, ए से क्या हो गया अथावास्का लेक, आर से क्या हो गया रेंडियर, और डब्ल्यू से क्या हो गया विनीपेग। याद हो गया। तो याद रखिएगा, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। बॉर्डर सोल्जर्स आर रियल वॉरियर, बॉर्डर बी से हो गया ग्रेट बियर लेक, एस से हो गया ग्रेट स्लेव लेक, ए से हो गया अथावास्का लेक, आर से हो गया रियल लेक, रियल कह रहा हूँ रेंडियर लेक, और लास्ट याद रखिएगा डब्ल्यू से विनीपेग लेक। याद हो गया। तो ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक, फिर ग्रेट स्लेव लेक, लेक अथावास्का, रेंडियर और विनीपेग। और इधर हो गया सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटेरियो, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटेरियो, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटेरियो। ये सब बात याद हो गई। चलो इधर देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। यहाँ पर है अलास्का, अलास्का के इधर कौन सा सी पाया जाता है, बेरिंग सी पाया जाता है। और अलास्का के ऊपर ब्यूफोर्ड सी पाया जाता है। बताओ यहाँ पे कौन सा रेंज पड़ा था आपने, यहाँ पे कोई रेंज पड़ा था। सॉरी सॉरी, अथावास्का ये कनाडा है। कनाडा में यहाँ पर क्या ब्यूफोर्ड सी पाया जाता है। और यहाँ पर आपने अथा ये पढ़ा था उसके लिए, अलास्का के लिए यहाँ पे ब्रुक्स रेंज पड़ा था। यहाँ पे कौन सा रेंज था बताओ, माउंट मैकिनली जिसकी हाईएस्ट पीक थी। भूल गए फिर, अरे भैया भूला मत करो यार। ये है क्या अलास्का रेंज, ये है ब्रुक्स रेंज, और ये है कनाडा। कनाडा में यहाँ पे कोई चीज़ पाया जाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। याद रखिएगा, बैफिन बे ये सब पढ़ाएंगे अभी। तो याद रखिएगा, इसको अपलेशियन माउंटेन कहाँ पाया जाता है, इधर पाया जाता है इस वाले एरिया में। अब आ जाओ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है बेज हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे ये मैक्सिको वाला एरिया है तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको मिल जाएगा। ये होंडुरास वाला एरिया है तो गल्फ ऑफ होंडुरास हो जाएगा। ये पनामा वाला एरिया है तो गल्फ ऑफ पनामा इसको बोला जाएगा। ठीक है, ये नाम से याद रखेंगे। ये वाला पैसिफिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है। ये तो सबको क्लियर है। उसके बाद ये हडसन बे याद रखिएगा, सेकंड लार्जेस्ट बे है। पहले बे का नाम बताइए, फर्स्ट लार्जेस्ट बे क्या है, बे ऑफ बंगाल। पहले लार्जेस्ट बे का नाम है, खाड़ी का नाम है बे ऑफ बंगाल, और सेकंड जो है हडसन बे के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर आपने पढ़ा था ब्रुक्स रेंज, तो यहाँ पे है ब्यूफोर्ड सी। ब्यूफोर्ड सी कहाँ पड़ता है, ब्रुक्स रेंज के आसपास पड़ता है, अलास्का के ऊपर पड़ता है। और यहाँ पर है बेरिंग सी, याद रखिएगा बेरिंग सी जो है अलास्का के आसपास पड़ता है। इसको ब्रिस्टल सी के नाम से जाना जाता है, ब्रिस्टल बे के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रिस्टल बे कहाँ है, तो ब्रिस्टल बे भी अलास्का के पास पड़ता है, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो पहला क्या याद रखना है, ब्यूफोर्ड सी, इधर बेरिंग सी, इधर ब्रिस्टल बे, इधर गल्फ ऑफ अलास्का, इतना ये हडसन बे याद रखिएगा। और यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो ये है ग्रीनलैंड वाला एरिया। ग्रीनलैंड वाला एरिया है तो इसको लेब्राडोर सी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसको बैफिन बे के नाम से जाना जाता है, और यहीं पे है गल्फ ऑफ बूथिया। गल्फ ऑफ भूतिया नहीं, गल्फ ऑफ बूथिया के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा गल्फ ऑफ बूथिया कहाँ है, तो ग्रीनलैंड और किसके बीच में है, नॉर्थ अमेरिका के बीच में। ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है क्या, गल्फ ऑफ बूथिया।
बताओ, गल्फ ऑफ बूथिया याद रहेगा? गल्फ ऑफ बूथिया कहाँ है? तो याद रखिएगा बैफिन बे और गल्फ ऑफ बूथिया के नाम याद रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बताओ कि नहीं आ रही है? ये याद हो गया। इधर हो गया आपका ब्रुक्स रेंज, इधर हो गया आपका अलास्का रेंज। तो ब्रुक्स रेंज के ऊपर कौन है? ब्यूफोर्ड सी और मैकेंजी बे। इसको मैकेंजी रिवर यहाँ से बहती है, मैकेंजी रिवर बहती है, इसलिए इसको मैकेंजी मैकेंजी रिवर बहते हुए यहाँ पे जाके गिर जाती है, इसलिए इसको मैकेंजी बे के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इधर है आपका बेरिंग सी और यहाँ पर है ब्रिस्टल बे। क्लियर हो गया? गल्फ ऑफ अलास्का ये तो पता ही है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ये है कैलिफोर्निया वाला एरिया, इसलिए इसको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता है। ये मेक्सिको का एरिया है, गल्फ ऑफ मेक्सिको के नाम से जाना जाता है। ये होंडुरास का एरिया है तो गल्फ ऑफ होंडुरास के नाम से जाना जाता है। ये कैरिबियन सी वाला एरिया हो गया, इसी में आता है, ये इसको छोड़ दीजिएगा। और गल्फ ऑफ पनामा ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बे ऑफ फुंडी, याद रखिएगा यहाँ पर है बे ऑफ फुंडी, ठीक है, फुंडी की खाड़ी। यहाँ ये हाईएस्ट टाइड के लिए जाना जाता है। गल्फ ऑफ फुंडी जो है वो हाईएस्ट टाइड के लिए जाना जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। गल्फ ऑफ फुंडी जो है हाईएस्ट टाइड के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा टाइड्स यहीं पर आते हैं। टाइड दो टाइप के होते हैं, एक स्प्रिंग टाइड होता है, एक नीप टाइड होता है। एक स्प्रिंग टाइड होता है और एक क्या होता है? नीप टाइड के नाम से जाना जाता है। चलो आगे बढ़िए। तो ये क्या है? पैसिफिक ओशन का एरिया, वैंकूवर आइलैंड हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आइलैंड के बारे में बता रहा है कि वैंकूवर आइलैंड जो है वो कैसे। अब ये देखो जुआन दी फूका वाला प्लेट है, तो जुआन दी फूका स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये स्टेट ऑफ जॉर्जिया होता है, इसको अभी छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है वैंकूवर आइलैंड, ठीक है। याद रखिएगा वैंकूवर आइलैंड भी किसका पार्ट होता है? तो ये भी नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट होता है। और ये वाला एरिया जॉन दी फूका प्लेट के नाम से जाना जाता है, और ये जॉन दी फूका स्टेट भी होता है। तो ये जॉन दी फूका स्टेट हो गया, और ये क्या हो गया आपका? वैंकूवर आइलैंड हो गया। तो वैंकूवर आइलैंड किसका पार्ट है? तो ये बताएंगे आप, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है वैंकूवर आइलैंड। क्लियर हो गई बात? यहीं पे बहुत सारे नेशनल पार्क वगैरह, येलोस्टोन वगैरह नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं? इधर पाए जाते हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो नॉर्थ अमेरिका बनाने का यही तरीका है। यहाँ पे जुआन दी फूका स्टेट है, यहाँ पे वैंकूवर आइलैंड है। चलो अब आइए डेनमार्क की तरफ आ जाइए। डेनमार्क सॉरी ग्रीनलैंड की तरफ आ जाइए। ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड किसके कांटेक्ट में है, किसके संपर्क में है, और किसका राइट्स है उस पे? तो याद रखिएगा डेनमार्क का है। अब ग्रीनलैंड और ये है आपका नॉर्थ अमेरिका का एरिया, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? बेफिन बे पाया जाता है। यहीं पे डेविस स्टेट पाया जाता है, ये डेनमार्क स्टेट हो जाता है, और ये ग्रीनलैंड सागर कहलाता है। बात खत्म हो गई। यहाँ पे ये पूरा 80% जो है आइस कवर होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बेफिन बे याद रखिएगा, बेफिन बे जो है ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में पाया जाने वाला कौन सा बे है? तो बेफिन बे है, बस इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए इधर। अब आपने देखा है कि ये सब क्या है? विक्टोरिया आइलैंड के नाम से जाना जाता है। विक्टोरिया आइलैंड ये देखो ग्रीनलैंड और ये है कनाडा। कनाडा और ग्रीनलैंड वाले एरिया में बेफिन बे आता है। बेफिन बे में ही आता है क्या? गल्फ ऑफ बूथिया, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आता है न्यूयॉर्क का हडसन, हडसन स्टेट, हडसन रिवर भी है, हडसन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स भूल जाइए। यहाँ पे इस आइलैंड का नाम याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? बैंक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। बैंक आइलैंड, ये है बैंक आइलैंड, ये है विक्टोरिया आइलैंड। तो याद रखिएगा बैंक आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड कहाँ है? ये भी आपके नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। बैंक आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड, यहाँ पे गल्फ ऑफ बूथिया, ये तो याद ही हो गया। और ये है बेफिन बे, बेफिन बे जो है वो कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में, बेफिन बे पड़ता है। डेविस स्टेट भी यहीं पर पड़ता है। हडसन स्टेट तो आपको पता ही है, हडसन बे हो गया, हडसन स्टेट हो गया, ठीक है। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट नदी। तो जैसे एक का नाम है मिसिसिपी और मिसौरी नदी। मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो है इधर बहती है। बात समझ में आ रही है? एक है जो आपका मैकेंजी रिवर, यहाँ पे मैकेंजी स्टेट बनाती है, मैकेंजी रिवर बहती है। अच्छा बताओ, ये मिसिसिपी और मिसौरी जो है वो कहाँ गिरती है? ये यहाँ पे आके गिरती है, इस वाले एरिया का क्या नाम है बताओ? ये क्या है? हडसन बे। हडसन बे में गिरती है मिसिसिपी और मिसौरी। यहाँ पे कोलोराडो रिवर जो इधर बह के चली जाती है, ये रियो ग्रांडे रिवर है जो सबसे लंबी रिवर है, वो मैक्सिको स्टेट में गिरती है। तो रियो ग्रांडे रिवर याद रखिएगा, कोलोराडो रिवर याद रखिएगा, मिसौरी और मिसिसिपी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सी नदी याद रखना है? यहाँ पे मैकेंजी रिवर याद रख लीजिएगा, इतना काम हो जाएगा आपका। ये सल्फर के लिए जाना जाता है ये एरिया। ये एरिया कौन सा होता है? ये होता है आपका, ये हडसन बे। हडसन बे किसके लिए जाना जाता है? सल्फर के लिए। सॉरी हडसन नहीं है, ये मैक्सिको स्टेट है। मैक्सिको, मैक्सिको बे। मैक्सिको बे किसके लिए जाना जाता है? सल्फर पॉल्यूशन के लिए जाना जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक। बताओ, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट असेंबली जो है, देखो अब कुछ जगह है, शहर है, इसका नाम याद रखिएगा। जैसे सबसे पहला शहर का नाम लिख लीजिए डेट्रॉइट। क्या लिखेंगे? डेट्रॉइट। डेट्रॉइट जो है वो किसके लिए फेमस है अमेरिका में? तो डेट्रॉइट जो है वो मिशिगन में पड़ता है, मिशिगन में ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। यहीं पे एक बात याद रखिएगा, मिशिगन किसके लिए फेमस है? मिशिगन, मिशिगन जो है वो फेमस है मीट के लिए, मीट पैकेजिंग,
मीट पैकेजिंग के लिए फेमस है कौन? मिशिगन। ठीक है। और डिट्रॉइट किसके लिए फेमस भैया? तो डिट्रॉइट फेमस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए। बात समझ में आ गई? डिट्रॉइट फेमस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए। ये यहाँ पे ये पूरे राज्य हैं, और जैसे हमारे यहाँ इंडिया में राज्य हैं वैसे ही यहाँ पर भी क्या है? स्टेट्स हैं। चलो, सबसे बड़ा एरिया कौन सा? न्यूयॉर्क का एरिया है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। सिएटल किसके लिए जाना जाता है? सिएटल जो है राज्य वो किसके लिए जाना जाता है? एयरक्राफ्ट असेंबली के लिए जाना जाता है। सिएटल राज्य जो है वो किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सिएटल जो राज्य है वो एयरक्राफ्ट असेंबली के लिए जाना जाता है। सिएटल राज्य जो है एयरक्राफ्ट असेंबली के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, अब आता है सवाल कि पीट्सबर्ग किसके लिए जाना जाता है? तो पीट्सबर्ग जो है वो आयरन और स्टील के लिए जाना जाता है। जैसे इंडिया में जमशेदपुर, वैसे ही पीट्सबर्ग अमेरिका में। पीट्सबर्ग जो है वो प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील के लिए कौन जाना जाता है? पीट्सबर्ग जाना जाता है। ऑटोमोबाइल के लिए कौन जाना जाता है? डेट्रॉइट जाना जाता है। न्यूयॉर्क सबसे बड़ा कौन है? न्यूयॉर्क है। चलो, इतनी बात तो क्लियर हो गई। इसके बाद आपसे पूछा जाता है अरिजोना। अरिजोना जो है वो किसके लिए जाना जाता है? एआई और फोनिया के लिए जाना जाता है। ठीक है। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली जो है लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? ये यहाँ पर है लार्जेस्ट। सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स किसको कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। और सैन फ्रांसिस्को को ही सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और सैन फ्रांसिस्को ये सबसे लार्जेस्ट पोर्ट होता है। लॉस एंजलस यहाँ पर पड़ता है। लॉस एंजलस यहीं पे क्या होने वाला है? आपका फीफा होने वाला है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। देखो, सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स किसको कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। और सैन फ्रांसिस्को को लार्जेस्ट पोर्ट भी है अमेरिका का। और सैन फ्रांसिस्को जो है उसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऑयल रिफाइनिंग के लिए कौन सा एरिया फेमस है? तो कोलोराडो रिवर। कोलोराडो वाला एरिया जो है ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस होता है। ठीक है, यहीं पर एक गीजर पाया जाता है, येलो स्टोन गीजर वगैरह, याद रखिएगा। गीजर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गीजर यहाँ पाए जाते हैं। मोन्टाना किसके लिए फेमस है? मोन्टाना जो है कॉपर के लिए फेमस है। बस इतनी बात याद रखना है। सिएटल जो है वो एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है। डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। मिशिगन जो है वो मीट पैकेजिंग के लिए फेमस है। उसके बाद पिट्सबर्ग जो है प्रोडक्शन ऑफ आयरन और स्टील होता है। न्यूयॉर्क सबसे बड़ा होता है। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को जो है अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। लॉस एंजलस यहाँ पे क्योंकि फीफा होने वाला है। एरिजोना फोनिया एआई के लिए फेमस है। टेक्सास याद रखिएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना है, क्या? ऑयल रिफाइनिंग के लिए फेमस एरिया है कोलोराडो। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर पड़ता है आपका एक छोटा सा आइलैंड जिसका नाम है हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड भी किसके कंट्रोल में है? अमेरिका के कंट्रोल में है। हवाई आइलैंड की कैपिटल क्या है? होनालुलु। हवाई आइलैंड की कैपिटल क्या है? होनालुलु। याद रखिएगा इसको। रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक, क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक। यानी आपको प्रशांत महासागर यहाँ से यहाँ क्रॉस करके जाना है तो किससे जाएंगे आप? हवाई आइलैंड से जाएंगे। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतनी कहानी है, आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। लैंड ऑफ लिलीज और मैपल के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये याद रखिएगा, ये पूरा एरिया होता है आपका। इसको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिलहाल तो इसी से आपका काम हो जाएगा। बे ऑफ फंडी याद रखिएगा, लार्जेस्ट टाइड आता है। और नोवा स्कोटिया याद रखना है, एप्पल प्रोडक्शन के लिए और फिशिंग के लिए फेमस है। नोवा स्कोटिया ये कनाडा का है, ये हमने अमेरिका का पढ़ा था, इसमें हम कनाडा के बारे में पढ़ रहे हैं। कनाडा के बारे में वैंकूवर आइलैंड याद रखिएगा। वैंकूवर आइलैंड कहाँ है? और यहाँ पे विक्टोरिया है, और यहाँ पे क्या है? बैंक आइलैंड है। बैंक और विक्टोरिया याद रखिएगा। विक्टोरिया जो है फिशिंग और नेवल पोर्ट के लिए जाना जाता है। विक्टोरिया जो है वो नेवल और फिशिंग के लिए जाना जाता है, यानी नेवी यहाँ पे अच्छी है अपनी, और अपनी कनाडा की। वैंकूवर जो है वो किसके लिए जाना जाता है? तो लुम्बरिंग एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है वैंकूवर। और पेपर और प्रोडक्शन के लिए, लुम्बरिंग एक्टिविटीज़ का मतलब पेपर प्रोडक्शन। तो वैंकूवर किसके लिए जाना जाता है बेसिकली? तो पेपर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, 96,000, मतलब मान के चलो 1 लाख किलोमीटर जो है वो, 1 लाख किलोमीटर लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? वो कनाडा की है। लैंड ऑफ लिलीज या मेपल किसको बोला जाता है? कनाडा को बोला जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? तो कनाडा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलो, फर्स्ट सेटलमेंट टाउन ऑफ कनाडा किसको बोला जाता है? क्यूबेक शहर को बोला जाता है। क्यूबेक शहर जो कनाडा का है वो पहली बार कनाडा में सेटलमेंट हुआ था, सबसे पहले बार तो क्यूबेक में ही हुआ था, ये बात भी याद रखिएगा। क्यूबेक सिटी जो है वो किसको बोला जाता है? तो क्यूबेक सिटी जो है वो बोला जाता है आपका, एक मिनट, ठीक है, क्यूबेक सिटी जो है वो किसको बोला जाता है? तो क्यूबेक जो है वो बोला जाता है फर्स्ट सेटलमेंट टाउन ऑफ इंडिया। तो ये पूरी बात याद रखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। वैंकूवर जो है वो पेपर प्रोडक्शन और लुम्बरिंग एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। विक्टोरिया जो है बिगेस्ट फिशिंग एंड नवल पोर्ट के लिए जाना जाता है। और लार्जेस्ट प्रेरीज, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेरीज यहीं पे मिलते हैं, जैसे एडमोंटोन में। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं ना कि नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज ग्रासलैंड, प्रेरीज ग्रासलैंड अल्बर्टा एडमोंटोन में मिलते हैं।
ठीक है। लार्जेस्ट सिटी का नाम कौन सा है? टोरंटो। टोरंटो जो है वो कनाडा का लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा सबसे ज़्यादा रहते हैं। याद रखिएगा इसको, टोरंटो। याद रखिएगा, इंडियन डायस्पोरा सबसे ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। आप जाएंगे तो भोजपुरी वगैरह भी आपको मिल जाएगा सुनने के लिए। ठीक है। बे ऑफ फंडी, नोवा स्कॉटिया। याद रखिएगा, नोवा स्कॉटिया जो है एप्पल प्रोडक्शन और फिशिंग पोर्ट के लिए जाना जाता है। बे ऑफ फंडी जो है वो लार्जेस्ट टाइड के लिए जाना जाता है। और न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर जो एरिया है वो फिशिंग के लिए जाना जाता है। और कनाडा का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? तो याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल पोर्ट, क्यूबेक आइलैंड। क्यूबेक जो है वो किसके लिए जाना जाता है? सेटलमेंट के लिए जाना जाता है। और यहीं से याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा का सबसे बड़ा सी पोर्ट भी कहलाता है। तो कनाडा भी क्लियर हो गया। फिर से एक बार लास्ट रिवीजन करा दें आपको। डिट्रॉइट जो है, अमेरिका की बात कर रहे हैं, डिट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। मिशिगन में पड़ता है और मिशिगन जो है वो पेपर मीट प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट असेंबली जो है वो सिएटल को कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को को लार्जेस्ट पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? लार्जेस्ट पोर्ट जो है वो सैन फ्रांसिस्को है। सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। लॉस एंजिलस यहाँ है जहाँ पर फीफा होने वाला है। उसके अलावा कोलोराडो जो है ऑयल और रिफाइनिंग के लिए जाना जाता है। एआई के लिए एरिजोना जाना जाता है। टेक्सास पता ही है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपको याद रखना है, पिट्सबर्ग जो है आयरन और स्टील के लिए जाना जाता है। न्यूयॉर्क जो है लार्जेस्ट एरिया है, लार्जेस्ट स्टेट भी है, लार्जेस्ट पोर्ट भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आते हैं कनाडा पे। कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज या मेपल के नाम से भी जाना जाता है। कनाडा का जो बाउंड्री होता है वो सब सी कोस्ट जो होता है सबसे बड़ा होता है। ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर का होता है। 96,500 एग्जैक्ट लिखा हुआ है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। वैंकूवर जो है लुम्बरिंग एक्टिविटी यानी पेपर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। विक्टोरिया जो है बिगेस्ट फिशिंग और नवल पोर्ट के लिए जाना जाता है। और एडमोंटोन जो है वो लार्जेस्ट प्रेरीज टाउन है, यानी ग्रासलैंड सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अल्बर्टा एडमोंटोन में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा याद रखना है क्या, यहाँ पे विनीपेग जो है वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर फॉर वीट प्रोडक्शन। वीट प्रोडक्शन भी कहाँ से होता है? सबसे ज़्यादा लेक विनीपेग वाले एरिया से होता है। अब सोचो वीट प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है तो शराब भी यहीं पे ज़्यादा बनती होगी, तो ये बात भी याद रखना है। विनीपेग वाला एरिया जो है मैनीटोबा में पड़ता है, विनीपेग वाला एरिया, तो ये वीट के लिए भी जाना जाता है कनाडा में। और यहीं पे शराब भी सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। लार्जेस्ट सिटी का नाम है टोरंटो, जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। और कनाडा की कैपिटल ओटावा। तो कनाडा यहाँ है तो इसकी कैपिटल ओटावा कहाँ है? यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होता है। ठीक है। और पहली बार कनाडा में सेटलमेंट कहाँ हुआ था? तो क्यूबेक में हुआ था। और क्यूबेक को ही एक चीज़ और याद रखिएगा, क्यूबेक को कनाडा का सबसे बड़ा सी पोर्ट के नाम से भी मॉन्ट्रेड को जाना जाता है। क्यूबेक में ही पड़ता है मॉन्ट्रेड, जो कनाडा का सबसे बड़ा सी पोर्ट भी होता है। और यहाँ पर है आपका नोवा स्कोटिया। नोवा स्कोटिया एप्पल प्रोडक्शन और फिशिंग पोर्ट के लिए जाना जाता है। ये है आपका बे ऑफ फंडी। बे ऑफ फंडी में लार्जेस्ट टाइड आते हैं। और न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर जो है फिशिंग के लिए फेमस है। मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका ब्लैंक मैप। यहाँ पे याद रखिएगा बेरिंग स्टेट है। यहाँ पर याद रखिएगा ब्रुक्स रेंज है। यहाँ पे अलास्का रेंज है, माउंट मैकिनले। यहाँ पे आपका रॉकीज है। रॉकीज के इधर क्या है आपका, बताओ? ये वाला एरिया कौन सा होता है? बताइए, ये वाला एरिया कौन सा होता है? चलो इसको मिला लेते हैं फटाफट। तो ब्लैंक मैप लेके चेक किया जाए क्या जीवन में कुछ याद हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे मुझे याद है, देखो मैं करूँ ऐसे इसको, तो याद रखिएगा सबसे पहले इधर कौन सा रेंज हो गया? ब्रुक्स रेंज हो गया। इधर कौन सा रेंज हो गया? अलास्का रेंज हो गया। ये कौन सा स्टेट हो गया? बेरिंग स्टेट हो गया। ये कौन सा स्टेट हो गया? मैकेंजी स्टेट हो गया। मैकेंजी रिवर इधर बहती है। ठीक है, इतना याद हो गया। यहाँ पे है कोस्ट माउंटेन। कोस्ट माउंटेन हो गया। ये रॉकीज माउंटेन हो गया। ये सियरा नेवादा हो गया। ये सियरा माड्रे हो गया। सियरा माड्रे हो गया। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया कैनेडियन शील्ड वाला एरिया हो गया। और इधर क्या हो गया आपका? एप्लीशियन माउंटेन हो गया। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे बैफिन स्टेट हो गया। बैफिन बे यहाँ पर हो गया। बैफिन डेविस स्टेट हो गया। बैफिन स्टेट हो गया। ये वाला कौन सा? हडसन बे हो गया। ये है लेब्राडोर वाला एरिया पूरा। ठीक है। न्यू फाउंडलैंड यहाँ पाया जाता है। न्यू फाउंडलैंड किसके लिए फेमस है? फिशिंग के लिए फेमस है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नोवा स्कोटिया यहाँ पाया जाता है। नोवा स्कोटिया जो है एप्पल के लिए फेमस है। वैंकूवर यहाँ पाया जाता है। ये जुआन दी फुका वाला प्लेट है। वैंकूवर जो है किसके लिए? नेवल पोर्ट के लिए जाना जाता है। ये सब बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ ना। ये क्या है? ब्यूफोर्ट सी के नाम से जाना जाता है। ब्यूफोर्ट ब्यूफोर्ट सी के नाम से जाना जाता है। एक दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। ये डेनमार्क है, सॉरी ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड किसके कब्जे में है? तो ये डेनमार्क के कब्जे में है। ठीक। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा याद रखिएगा, यहाँ पे सल्फर का पॉल्यूशन ज़्यादा मिलता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। इस तरह से ब्लैंक मैप लेकर आप भी एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं याद होगा दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सब याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करिए यहाँ पर, इसको प्रिंट आउट कर लीजिए या ब्लैंक मैप ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ हम अपने नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को यहीं पर करते हैं ख़त्म। यहाँ जो जो इम्पोर्टेंट बात हो सकती थी, जो जो इम्पोर्टेंट हो सकती थी, वो सारी बात मैंने आपको बता दी है। आप भी बैठिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सीख लीजिएगा, थोड़ा कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो दबा के शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में यूरोप के मैप के साथ। थैंक यू।